के नोट्स, मेरी क्लास के नोट्स। हाँ, मेरी क्लास के नोट्स पोस्ट करो जरा। सर हमने टेक्निक 7 फिनिश किए थे। अच्छा हाँ, तो वो तो खत्म ही हो गई थी, उसमें बचा ही क्या है? सर हाँ जी, सर आपके लास्ट क्लास से कुछ क्वेश्चंस बाकी है। हाँ सर। कुछ बाकी है? सर मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है वो क्वेश्चंस। उसका ए पार्ट हो गया था, BCD बाकी है। अच्छा, नहीं सर, सॉरी सर। हाँ वही। ये हो चुका है, करेक्ट? यस सर। करो दूसरे वाले पे। तुमने सही कॉपी किया है क्वेश्चन? मुझे तो नहीं लग रहा। करो इनको।
हाँ बच्चों, बी वाला हुआ? यस सर। यस सर। नो सर। चलो जी बी वाला कर लेते हैं। ये देखो sin x, इसको एक्सपेंड कर लो। करेक्ट है? तो this ये देख लो sin x cos sin a cos b प्लस cos a sin b, तो वैसे ही बन जाएगा sin 5x/4। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ये दोनों मिलके -2 हो जाएगा और एक बस यही बच गया, जिससे हम यहाँ पहुंच चुके हैं। सही है? अब क्या करें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नहीं, तो दोनों को स्क्वायर बाय दोनों को दोनों वन। को ऐड टू बनना है, तो दोनों को अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करनी पड़ेगी, दोनों तब मैक्स है सर। हाँ क्लियरली sin 5x/4 is also equal to 1 and cos x is also equal to 1। करो इसको सॉल्व आगे। पहले इसको कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या आंसर आएगा? x is equal to 2n पाई। 2n पाई। क्वेश्चन का ओवरऑल पीरियड कितना है? सर 8 पाई। चेक करो जरा, इसका 2 पाई है, 2 पाई, 8 पाई, पाई, 2 पाई, 8 पाई, 2 पाई, पाई। सबका एलसीएम कितना आ रहा है? 8 पाई। 8 पाई। तो इसके 0 से 8 पाई तक क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे? लिस्ट बनाओ। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। एवरीबॉडी ओके? अग्री कर रहे हैं? सर हाँ जी। सर आपने क्वेश्चन का क्यों सर डोमेन निकाला, पीरियड निकाला सर? वो डायरेक्ट वो लास्ट एक्सप्रेशन का ही निकाल देते ना। हमेशा क्वेश्चन का ही निकालना चाहिए पीरियड को, ओवरऑल पीरियड को अच्छा। डिपेंड करता है। तो इससे भी मेरे को सर 8 पाया, तो वो तो बस कोइंसिडेंस हुआ ना। ओके नहीं, सर। यूजुअली सेम ही आएगा, अच्छा ओके सर। यूजुअली, पर हमेशा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को हमने हाँ, ठीक है। क्वेश्चन का निकालना चाहिए ना। ओके सर। अब बताओ इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? 0 कर रहा है इसको सेटिस्फाई? नहीं सर। नहीं। 2 पाई? यस सर। सर 4 पाई? नहीं कर रहा है। नहीं। और 6 पाई? नहीं। नहीं। तो 2 पाई एक आंसर आया। तो फाइनल आंसर इज, व्हाट इज फाइनल आंसर? 8 पाई n plus 2 पाई। करेक्ट। सर आई डिडंट गेट इट। ये लास्ट स्टेप का एप्लीकेशन, क्या? ये लास्ट स्टेप का समझ में नहीं आया सर। आपको ये समझा कि हम कर क्या रहे हैं? हाँ सर, डोमेन में से आंसर भी करते हैं। डोमेन, या डोमेन वर्ड कहाँ से यूज करते हो तुम लोग? मैंने तो कभी, व्हाट इज डोमेन? डोमेन जहाँ पे वो वैलिड है, मतलब इट्स जहाँ पे इट इज डिफाइंड। ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर से बोलो, सोचो जरा। और माइक आवाज तेज कर जरा, सबको सुनाई दे। हाँ, क्या बोल रहा है? फिर से बोल।
domain is the region where the question is defined. बच्चों सुनाई दे रही है इसकी आवाज? क्या कह रहा है ये? सर बोल रहे हैं डोमेन है वो जिधर क्वेश्चन डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं चेक करते? क्वेश्चन डिफाइंड नॉट डिफाइंड तो हम लोग कौन से केसेस में चेक करते हैं, जल्दी बताओ। तो स्क्वायर रूट वाले में ना। and square root And of where it has And denominator. square, And log, denominator. exponential और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। tan में भी सर, tan में भी। हाँ सर वो क्या बोल रहा है? हाँ, तो क्या करना है हमें बताओ। बोलो। Sir, so ये we got the general answer of cos x. Can you hear me, sir? बेटा आपकी वॉल्यूम बहुत लो आ रही है, आई विल नॉट बी एबल टू गेस आप क्या बोल रहे हैं। आप जोर से बोलिए या फिर मत बोलिए। बोलो। Sir, I'm speaking into my mic and it can't get louder. माइक का कुछ सेटिंग वगैरह चेंज कर अपना। सर हम ये लास्ट तो sin 5x/4 = 1 और cos x = 1 आया, उसका जनरल सॉल्यूशन लेके यूनियन नहीं कर सकते? यूनियन थोड़ी करोगे, इंटरसेक्शन करोगे ना, दोनों को सेम, दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए। हाँ आई मीन इंटरसेक्शन नहीं कर सकते? कैसे कैसे? दोनों का जनरल सॉल्यूशन बीच में ऐसे करके लिख दो बस, ऐसे। हाँ इसका जनरल ऐसे सॉल्यूशन ऐसे कभी आंसर आपने छोड़ा भी है इक्वेशन इन इक्वेशन चैप्टर में? कभी ऐसे आंसर अलाउड भी होता है ऐसे छोड़ना? अच्छा ओके नहीं। हाँ सर वो मैंने स्पीकर लगाया हुआ है तो शायद से उसकी आवाज मुझे सुनाई अब सही आ रही है, अब सही बोल रहा है, अब बोल। नहीं सर वो दूसरा बच्चा था अभी। अच्छा वो दूसरा सर बच्चा। मैंने स्पीकर लगाया हुआ है तो शायद उसकी आवाज मुझे सुनाई दे। हाँ सर उसको बोलने बोलो, हम लोग आपको बता देंगे। चलो मुझे बताओ वो क्या। बेटा बोल जरा, ये लोग सुन के बता देंगे। हाँ sir, I got the answer to be a10 plus 2 pi/5 and x belongs to 2 and pi. फिर उसका मैं क्या करूँ? सर वो बोला उसको आंसर 18 + 2 pi/5 आया, ऐसा कुछ बोला वो। And x belongs to 2 and pi. ये आपका आंसर इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि आप मेथड भूल गए। जब दो साइमल्टेनियसली आपको एक साथ सॉल्व करने होते थे तो कैसे सॉल्व करते थे मुझे बताओ जरा। यू हैव फॉरगॉटन दैट पार्ट। पीरियड निकाल के। पीरियड तो दुनिया के हर क्वेश्चन में निकल रहा है यार। टेल मी द मेथड, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ डू यू सॉल्व सच क्वेश्चंस वेयर टू थिंग्स हैव टू बी सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली? टेल मी कैसे करते हैं, जल्दी बताओ। सर दोनों का जनरल इक्वेशन निकालना होगा। क्या दोनों का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों? एक का निकालते हैं, बिल्कुल वो सॉरी सर, एक का निकालते हैं। एक का 2 n pi आया, फिर इसके ऑप्शंस निकालेंगे ओवरऑल पीरियड में। क्या क्या ऑप्शंस आए? 0, 2 pi, 4 pi और 6 pi। फिर क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट वन। हाँ याद आ गया? यस सर, थैंक यू। डांट खाने से पहले क्यों नहीं याद आया था? सॉरी सर। और फिर ओवरऑल पीरियड के हिसाब से आंसर लिखते हैं। सर हाँ सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो, उसमें डाउट है। सर इसमें आपने बोला कि sin 5x/4 = 1 एंड cos x = 1, ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए ना? हाँ करेक्ट। सर पर दोनों तो डिपेंडेंट एंगल्स है ना, मतलब तो साइमल्टेनियसली 1 कैसे हो सकते हैं? मतलब आपने जब डाल के देखो 360 डिग्री पे दोनों 1 हो जाएंगे। डाल के देखो x को 360 यहाँ पे डालो और x को 360 डिग्री यहाँ डाल के देखो। ओके सर, मेरे को क्यों डाउट आया मालूम है क्या? क्योंकि आपने फिगर 1 में बोला था कि जब सेम एंगल्स होते हैं तो क्या सेम एंगल्स हैं? अच्छा मतलब
ओके 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 सर, समझा समझा समझा, अच्छा, थैंक यू। बेसिकली अगर हमें एक ऐसा एंगल मिल जाए जो दोनों का ही काम कर दे तो वर्क कर जाएगा ना। तो x जो है 360 डिग्री दोनों का काम कर रहा है। हाँ सर। आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं जब मैंने इसके बारे में बताया था sin x = 1, अब cos x = 1। अब जो यहाँ हाँ, पे हाँ, सीरीज बनाओगे 0, 2 पाई, ये जो सीरीज है इनमें से कोई सा भी एंगल इसका काम नहीं करेगा। हाँ हाँ सर, समझा समझा, थैंक यू सर। चलो जी, बी पार्ट हो गया, सी करो, सी डी ई। माइक ऑफ करो बच्चों। डन सर। हाँ बच्चों, सी हुआ। हाँ सर। यस सर। नो सर। देखो करेक्ट है। हाँ सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इसकी क्या रेंज होगी? सर पीरियड ना, अच्छा सॉरी, -1 to 1. -1 से 1, -1 से 1 इसकी रेंज होगी। अच्छा, इसकी रेंज देखो, -2 से प्लस। नहीं देखो, साइन रिस्पेक्ट 1 0 to to 2, 1. 0 to 1. 0 to 1। साइन रिस्पेक्ट 1 to 2. 1 to 2। करेक्ट। साइन रिस्पेक्ट 10x की जो होता है ना, वो 0 से 1 होता होगा। ये हो हाँ गया हाँ सर। सर, करेक्ट करेक्ट, ये 1 to समझा 2 सर। हो जाएगी।
तो समझ दोनों के दोनों ये 1 पे ही मीट करेंगे, करेक्ट? यस सर। यस तो अपने पास ये रिलेशन आ गया, cos raised to 5x is 1 One. and 1 plus sin raised to 10x is also 1. इससे क्या बन गया? sin raised to 10x is 0, 2n so sin x is 0, x is equal to n pi. अब इसी की लिस्ट बना लो, क्या लिस्ट आएगी? x is equal to 0. हाँ, ओवरऑल पीरियड बताओ, इसका पीरियड कितना होता है ओवरऑल? 2 पाई, 2 pi. पाई, Pi. ओवरऑल 2 pi. 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के 0 और बीच, 0 और पाई सब्स्टिट्यूट करके देखो, 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस सर। पाई नो। नो। तो फाइनल आंसर 2n pi. 2n pi 2n पाई प्लस 0। हाँ, तो 2n पाई आ गया। करेक्ट है बच्चों? हाँ सर। चलो जी। सर। हाँ सर वो पाई क्यों नहीं चलेगा? n को 1 डालेंगे तो पाई चलेगा ना सर, वो 0 से 2 अरे पाई भाई, इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, इनको इससे तो चलेगा ही। अरे हाँ हाँ हाँ। सब्स्टिट्यूट तो दूसरे में करके देखते हैं ना। अरे हाँ सॉरी सॉरी सर, वो भूल गया मैं, सॉरी वो नहीं किया, सॉरी सर। चले आगे। सर रुक जा। हाँ, डी वाला करते हैं। वन प्लस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 0।
क्या करें? दिस इज -1. करेक्ट. साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कहां से कहां के बीच में होगा? 0 to 1 के बीच में. और माइनस कोसेक एक्स किस किस के बीच में होता है? माइनस इन्फी से -1 और हाँ वही. मैचिंग कहाँ होती है? 1. 1. So clearly sin square x by 2 is also 1, and minus cosec x is also 1. सबको दिख गया? हाँ सर. सर हाँ जी. सर मैंने क्या किया कि मैंने बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमेशा पॉजिटिव होगा इसलिए उसको 1 से इक्वेट कर दिया एंड साइन एक्स को -1 से कर दिया क्योंकि क्यों 1 तभी से क्यों उसका इक्वेट किया? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 और -1 का ही मल्टीप्लिकेशन तो 1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा? ये हाफ क्यों नहीं हो सकता? Is my mic working? हाँ तो मतलब एंड में सेम ही आया पर वो तुक्के से हुआ क्या फिर? हाँ एंड में वो सेम ही होगा, लेकिन तुम ये बताओ ना, तुमने इसको हाफ क्यों नहीं लिया? सर पर फिर sin x 2 नहीं हो सकता. तो फिर sin x का आउट ऑफ होगा. हाँ इसको हाफ क्यों नहीं लिया? हाँ Sin x मतलब कुछ cannot भी be हो sin सकता x है। cannot be negative. sin x को फिर 2 होना पड़ेगा, राइट? इसलिए नहीं लिया ना. हाँ तो फिर तुम रेंज लगा ही रही हो एक तरह से, वो एक ही तो बात हो गई. हाँ एक ही तो बात हो गई. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? cos x is 1 is same as sin x. इसको सॉल्व करा, रेसिप्रोकल लिया तो sin x इक्वल टू -1 आ गया, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 आ गया. करेक्ट है? हाँ सर. Yes, sir. अब ओवरऑल पीरियड देखो, इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई. इसका कितना होगा sin स्क्वायर x बाई 2 का? sin स्क्वायर x का होता है पाई, sin स्क्वायर x बाई 2 का भी 2 पाई आ जाएगा. 2 पाई है. तो 2 हाँ सर. हाँ डिवाइड बाई k. अच्छा हाँ. तो 0 से 2 पाई के बीच के सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे? n को 0 डाला तो माइनस पाई बाई 2. सिर्फ एक ही होगा ना 3 3 pi by 2. 3 पाई बाई 2 इकलौता आ रहा है. जरा 3 पाई बाई 2 देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो नल सेट. सर sin square x by 2 का पीरियड 4 पाई होना चाहिए ना? नहीं, sin स्क्वायर x का पाई होता है ना. अरे हाँ हाँ. सर हेलो सर. हाँ बोलो ना. सर मैंने कैसे किया मालूम है क्या? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 किया तो और फिर वो अंदर साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर मेरे को टर्म का आया मालूम है क्या? साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स. तो मैंने दोनों का रेंज निकाला तो उधर ही मुझे नल सेट आया, तो वो ठीक है, सही है क्या? चलेगा. थैंक यू सर.
सर 1 मिनट लास्ट पेज दिखाओ ना, नोट कर। ये लो बेटा। थैंक यू सर। Sir, is my voice audible now? I changed my mic. योर नेम? B110 आदित्य सर, जो पहले आवाज नहीं आ रही आदित्य, थी। अभी आ रही है। हाँ, बताओ बेटा। नहीं सर, बस I just want to make sure I changed my microphone. अभी आ रही है। सब बच्चों थोड़ा माइक वाइक की सेटिंग्स यार ठीक करो। कई बच्चों की आवाज इतनी क्लियरली आती है और कई बच्चों की आवाज ऐसे ही वो आती है एकदम हल्की हल्की। माइक माइक का अच्छे से ध्यान रखो। नेट अच्छा होना चाहिए और कोशिश करो दो दो इंटरनेट हो। दो रहेंगे तो एक से डिस्कनेक्ट, एक अगर नहीं चल रहा है किसी दिन तो भी आपका लेक्चर मिस नहीं होगा। हाँ बच्चों, डी के बाद कौन सा करना है अपने को? ई। ई वाला करते हैं। ई में हिंट दो कुछ। ई में नहीं सर, रुक जाओ ना। ई का हिंट तो ले लो। पता नहीं, मैंने शायद पढ़ाया है यार। ये पढ़ाया तुम लोगों को? हाँ सर, वो पिछले क्लास में पढ़ाया था। पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेंज होता है 2 to infinity। नहीं सर। नहीं सर, ये नहीं बताया। अच्छा लिख सर लो। ये नहीं पढ़ा। AMGM है ना तो। पिछले टाइम का सम किया था। अरे बस बस बस, पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल लिख लीजिए। इसको कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर p इक्वल टू 1, p plus 1 by p will become 2। सर ये नया टेक्निक है सर। नहीं टेक्निक नहीं है, ये एक ऐसा फंडा है जो मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ाया हुआ है और तुम लोग बोल रहे हो नहीं बताया हुआ है, तो ठीक है दोबारा लिख देता हूं। नेगेटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज लेस देन इक्वल टू -2 फॉर n इक्वल टू -1 दिस विल बी इक्वल टू -2। अच्छा, इसी का तीसरा पार्ट ये था, x plus 1 by x number plus its reciprocal belongs to either -infinity to -2 और 2 to infinity। यार पढ़ा है। x plus 1 by x की रेंज नहीं निकलवाई हमने। पता है। ये पता है जैसे करके रेंज निकाल लेते थे, फिर बताया था मैंने। ये वाला पार्ट तब होता है जब x पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट तब होता है जब x नेगेटिव होता है। नहीं किया सर आपने ये भी अलग लिखा है। नहीं किया तो अभी नोट कर लो, याद कर लो। सर आपने ये भी अलग अलग क्यों लिखा है? ठीक है, अभी याद कर लो। ये तो बड़े आराम से निकल जाएगा। प्रूव करना है? ये लो प्रूव कर दो। नहीं सर, मैं करो। करो। डन सर।
सर इसमें अगर हम लोग p को 0 डालते हैं तो LHS का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है क्या? हाँ, p को 0 जैसा डालते टेंड कराते थे। ई पार्ट देख रहे हैं बच्चों, 2 cos स्क्वायर, ये वाला हो गया प्रूफ? नहीं सर। कैसे प्रूफ करेंगे? अरे यही तो है, सर हो गया। वाई में हाँ सर ऐसे ही। एलसीएम ले लोगे तो यही बन जाएगा ना। अब तो कर ही लोगे ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है ना, ये याद रहेगा। यस सर। सर स्पीच पर चल सकते हैं। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? 2 cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x बाय 6 इज इक्वल टू 2 रेस पर x प्लस 2 रेस पर माइनस x। हाँ, क्या करें? इक्वल टू 2। सर रेंज निकालना पड़ेगा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर माइनस x का। तो रेंज की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल है। सर 2 टू इंफिनिटी होएगा ना। हाँ, देखो इसका रेंज क्या होगा, 2 टू इंफिनिटी होगा। दिख रहा है, 2 की पावर x प्लस ये 2 बाय 1 बाय 2 की पावर x है, ये पॉजिटिव नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल हो गया। करेक्ट? हाँ अच्छा, और ये तो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसकी रेंज क्या होगी? 2 तो आई मीन 0 टू 0 to 2। 0 to 2, करेक्ट। तो 2 पे मैच कर जाएंगे दोनों। यस सर। क्लियरली, तो cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x बाय 6 ये 1 होना चाहिए, एंड 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x ये 2 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि इससे सॉल्यूशन इजीली निकल आएगा। तो इससे 2 की पावर x आएगा 1, x आएगा 0, कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। कर रहा है। तो फाइनल आंसर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। कोई पीरियड वीरियड का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, इकलौता सॉल्यूशन है ये। इसमें कोई लिस्ट नहीं मिली हमें बड़ी सी, इकलौता सॉल्यूशन जो सेटिस्फाई करेगा। इसे सर इजी करने के लिए उन्होंने एक्सपोनेंशियल वाला सॉल्व किया है ना। हाँ, तो सर जब ट्रिगो और सामने एल्जेब्रिक हो तब उसका 1 सोल्यूशन आएगा या 2 आएगा अगर क्वाड्रेटिक है तो दूसरी साइड। सर आपने अच्छा, वो तब रेंज वाला मेथड लगता है। सर हाँ, सर आपने वो 2 प्लस 2 माइनस x के बाद वाले स्टेप में सर वो कोई हिंट यूज किया है सर कि ऐसे ही सॉल्व किया आपने? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, वो हिंट यूज किया उसको। सर वो मेरे को सर आपने कौन सा वाला हिंट यूज किया सर? मेरे को मैं देखा तीनों हिंट लेकिन पार्ट है ये वाला। ओके ओके सर, ठीक है सर।
सर 1 मिनट के लिए आप सेकंड लास्ट पेज पे जा सकते हो? सर इसका पिछला स्लाइड है। ओके सर। सर आप रिसेंट स्लाइड पे आ सकते हो सर, एक मिनट। सर इसमें हमने वो पीरियड +0 क्यों नहीं लिखा सर, वो कॉस स्क्वायर का पीरियड? पीरियड है ही कहाँ है इसमें? क्या कितने सॉल्यूशन आए हैं इसके? हाउ मेनी सॉल्यूशन डज इट गिव? एक 1। वन इकलौता ही तो मिल रहा है, तो क्या पीरियड अच्छा, अरे हाँ रिपीट हो रहा है क्या कुछ आगे? तो समझा, सॉरी सर, सॉरी। सर तो अभी ये चैप्टर हो गया खत्म कि और बिल्कुल कुछ है? खत्म ही हो गया। जनता, दिस चैप्टर इज ओवर। तो अभी नया चैप्टर चालू करोगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा कुछ? न्यू सर वो चैप्टर। सर नेक्स्ट क्लास से No, रिवीजन sir, please do it after MT. Sir, you were going to tell tricks na to how to identify similar looking solutions. हाँ, लेकिन हाँ वो सर, आप क्वेश्चन आने वाले थे। दिखाऊंगा बीच बीच में, वो ऐसे नहीं डायरेक्ट। ऐसे डायरेक्ट में मजा नहीं आएगा, जब फंसेंगे ना तब दिखाऊंगा, देखो अब ऐसा कर सकते हो। आप एमटी के बारे में बता सकते हो सर थोड़ा? वो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, डन है बच्चों, यहाँ तक खत्म। हाँ सर। यस सर। तो बस अब क्या है, अब बुकलेट करो बैठ के चैन से। अब मैंने कितने असाइनमेंट कितने दे दिए उसके? 2 दिए सर, 2। 3 दे दिया। आपने एक बेसिक दिया और एक लेवल्स असाइनमेंट दिया। हाँ, उसमें लेवल 1 करने को हाँ। अब एक नोट कर लो, लेवल 1 2 3 फुल करना है। फिर सॉल्व्ड एग्जांपल्स बुकलेट। हाँ फुल। फिर इन चैप्टर फुल। फिर एक्सरसाइज 1A फुल। फिर एक्सरसाइज 1B फुल। एनफ है या हो गया? बहुत हो गया अभी। बहुत हो गया सर, बाद ज़्यादा देना हो गया। वापस। तो कब तक करना है ये? नेक्स्ट लेक्चर तक। परसों? सर एमटी सर ये ना एमटी ठीक है सर। तो कैसे होगा नेक्स्ट लेक्चर तक? क्या बोला सर? चलो हेडिंग डाल लो, सीक्वेंस एंड सीरीज। सर नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो और क्या करेंगे, छुट्टी करो फिर। नहीं सर एमटी के लिए कुछ बता दो। हाँ सर, टिप्स TWT के बाद टिप्स एंड ट्रिक्स। TWT के बाद बताने वाले थे, आप बताएं। हाँ सर। जिसको एमटी के लिए क्या जानना है, पेपर जानना है, तो पेपर जानने के लिए तो यार पेपर टाइप्स। नहीं सर, वो कैसे प्रिपेयर करना है बोल रहे थे ना। सर आप बोले थे पढ़ाओगे मतलब बताओगे TWT के बाद, बताए नहीं आप। मैंने सोचा, मेरी इच्छा तो कर रही थी बताने की कि किस तरह से पेपर देना चाहिए, पर मैं सोच रहा हूँ एक पेपर खराब होने देता हूँ। अभी तक कोई पेपर खराब नहीं हुआ है ना।
हो रहा है सर वो पेपर हो रहा है सर, हो रहा है। TWT हो रहा है खराब थोड़े हाँ सर हाँ खराब सर थोड़ा हो थोड़ा रहा हो है जाता है सर। खराब मैथ्स सर। नहीं हो रहा सर बहुत फिजिक्स खराब होता है सर खराब होने के लिए हाँ मतलब फिजिक्स खराब होता है। एक आध पेपर खराब होने देता हूँ, तब जाके तुम अप्रिशिएट करोगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एमटी के बाद बोलूंगा। ये एमटी एक बार खराब होने देता हूँ मैं तुम्हारा। ठीक है सर घर पे बहुत So, कुछ but होता this है MT is सर sorting सर test, फिर right? प्रॉब्लम हो जाएगा सर। वही तो हाँ सर सेग्रीगेशन वाला है नहीं है। हाँ सर, अच्छा सेग्रीगेशन का अच्छा है सर, कम से कम। अरे तो यार घर वाले छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? सेम है ना, याद दिए जाएंगे। किसी को घर वाले के छोड़ेंगे। क्या कह रहे हो? इम्पोर्टेंट टेस्ट सर हो जाएगी सर। वेदांत खुश है सर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन हो सकता है, होगा बिल्कुल, मतलब लेकिन अगले टेस्ट में भी होगा ना, वो तो क्या है, सेग्रीगेशन होगा और इट विल डिसाइड, मतलब ठीक है कुछ कुछ चीजें उससे डिसाइड होंगी, लेकिन ये टेस्ट तो एक टेस्ट तो खराब होना चाहिए यार, लाइक मतलब मजे से। सर कितने खराब हो गए TWTs। हाँ सर हाँ सर, वो पिछले वाले तो क्वेश्चन नहीं आए। ऑलरेडी बहुत खराब हो गया सर एमटी में एवरेज मार्क्स कितने आते हैं? ये बताओ लास्ट जो टेस्ट हुआ था वो कैसा गया था? सर 2 क्वेश्चन नहीं है। केमिस्ट्री में काफी लेंथी केमिस्ट्री इजी था, केमिस्ट्री बहुत इजी था। मैथ्स इजी था। सर मैच का लास्ट सर पार्ट था। मैथ्स थोड़ा के सिवा सब easy। टफ था सर, टफ था। हाँ सर मैच थोड़ा पहले से थोड़ा सा लेवल आगे था मैच का इसमें। हाँ सर। बस अब देखना एमपी कैसे करेगा। चलो हेडिंग डालो, सब इंपॉर्टेंट नोटेशन लिख लो, तो थोड़ा सा ही करा देते हैं, कम से कम श्री गणेश तो हो जाए, शुरू तो हो जाए। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का हाँ, सब इंपॉर्टेंट नोटेशन। सर वो कॉमन सॉल्यूशन के लिए मतलब कितना ये लगेगा, पेज छोटा पड़ेगा? वो जब हम लोग असाइनमेंट और क्लास में क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, मैं कराऊंगा तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो तुम जब अटकोगे ना तो बताऊंगा, तब मजा आएगा। अदरवाइज उस टेक्निक को अप्रिशिएट नहीं करोगे तुम लोग। चलो ओके, सबसे पहले लिखो, पहला नोटेशन लिखो TR, लिखो दिस डिनोट्स the rth term of a series. rth term मतलब जैसे ये कोई सीरीज है 1 5 1 5 4 2 11 6, ये एक सीरीज है कोई, इसका T3 कितना हुआ? तीसरा फोर और T5 कितना हुआ? 11 समझ गए ना? TR टर्म ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट लिखो SN, SN का क्या मतलब होता है? लिखो सम ऑफ ऑल द एन टर्म्स। ऑल द एन टर्म्स नहीं, फर्स्ट एन टर्म्स। पहली एन टर्म्स का समेशन है। नेक्स्ट देखो पाई एन, इसका क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसमें इसी सीरीज में S3 बताना और पाई 3 बताना। S3 is 10, S3 कितना है? 1 + 5 + सर पाई 3 20 पाई 3 20 नीचे वाला 20 1 × 5 × 4 पाई बोलते हैं। हाँ पाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। सर यही वो पहले चैप्टर का बिग पाई जो कहते थे वही है ना? वो सब भी कुछ कुछ सीख जाएंगे इस चैप्टर में। ये बिग पाई है, ये छोटा पाई नहीं, इसको बड़ा पाई, ऐसे बड़ा सा पाई बनाते हैं, ऐसे छोटा वाला मत बना देना, वो तो वो वाला पाई होता है। इसे कई लोग पाई से बचने के लिए ना ऐसे भी लिख देते हैं, PN भी लिख देते हैं, समटाइम्स पीपल राइट इट एज PN। अच्छा
ये रिलेशन समझ में आता है? Sn is sum of, देखना जरा, all the terms TR where R goes from 1 to n. ये समझ में आता है? हाँ सर। हाँ सर समझते हैं। देख लो। हाँ सर। नहीं सर। अरे ये इसी स्टेटमेंट को मैथ की फॉर्म में लिखा है भाई। समेशन मतलब सिग्मा मतलब ऐड करो, TR को ऐड करो, जिसमें R 1 से n तक जाएगा तो चेंज होता रहेगा। अच्छा समझा सर, समझा। डन है बच्चों, यहाँ तक लिखा? सर हाँ सर मतलब वही ना कि सबको ऐड करना है 1 + 5 + 4 करेक्ट सब करेक्ट पूरा ऐड करना है। करेक्ट। चले आगे। अच्छा पाई एन देखो क्या है। पाई एन ये, पाई एन इज नथिंग बट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए बड़ा पाई, R goes from 1 to n TR। ये समझ में आया? हाँ सर समझा। आप चाहे अगर आपको पाई लिखना अच्छा नहीं लग रहा तो PN लिख लो, उसको मर्जी है आपकी, एक ही बात है। पर यहाँ तो पाई लगाना ही पड़ेगा, ये सिंबल तो सीखना ही पड़ेगा कुछ भी कर। सर मतलब जो वो मल्टीप्लिकेशन का सिग्मा साइन ना। गुलाब। डन। चलो अच्छा ये रिलेशन समझ में आता है? ये लॉजिक समझ में आता है? ये वाला लॉजिक देखने में, S10 minus S9 is going to be T10। ये समझ में आता है? हाँ सर। यस सर। लॉजिक समझा? ये 10 टर्म्स का एडिशन है, ये 9 का एडिशन है। 10 में से 9 उड़ा दी तो कौन सी बच जाएगी? 10। करेक्ट है बच्चों? अच्छा हाँ समझा सर। तो लिख लो Sn minus Sn minus 1 is Tn। सर वो लॉजिक जरा एक बार क्लियर करोगे क्या? S10 क्या होगा? T1 plus T2 से लेकर T9 plus T10 ऐसा रहेगा ना। और S9 क्या होगा? T1 plus T2 से लेकर T9 तक सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा 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 हाँ समझ गया सर। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना। हाँ सर थैंक यू।
ओके, लिख लिया सबने? अच्छा, सिमिलरली ये लॉजिक समझ में आता है? पाई 10 अपॉन पाई 9 will also be T10. यस सर। हाँ सर समझा। यस सर। नो सर। T10 पाई 10 क्या होगा? पाई 10 क्या होगा? T1 into T10, correct? But पाई 9 T1 into T9 T9 तक सर। तो सब कटोगे T10 रह जाएगा। ओके सर। तो इससे आपने जैसे ये फॉर्मूला बनाया है, ऐसा एक ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। क्या बनेगा जल्दी बताओ? पाई n upon पाई n minus 1 is equal to T10. अब बस नोट कर लो इसको। सर आप वो एस वाले को सर सिग्मा में कैसे लिखोगे सर? ये लिखा तो है। नहीं नहीं सर, वो ये नहीं सर, वो SN-1 वाला है। अच्छा, वो कैसे दिखेगा सिग्मा की फॉर्म में? वो ऐसे हाँ TR का ही समेशन है। R जो है 1 से जाएगा, पर इस बार N-1 तक जाएगा। अच्छा ओके सर। तो सर वैसे समेशन में लिखना है तो वो जो आपने पहले इसका SN का लिखा था वो माइनस ये इज इक्वल टू TN ऐसा लिख सकते हैं ना? करेक्ट। ओके सर। करो। डन। हो गया सर। हो गया? ठीक है। Hey, just one. नहीं सर, रुक जाओ। Yes sir, done. डन सर। डन सर। डन। डन। S4 कितना आया बच्चों? 28 T4 10 आया सर। 4 minus 3, तो 28 minus 9 plus 10 आ गया होगा, करेक्ट? Yes sir. Yes. अब TN कैसे निकाला? SN सर minus S of n minus 1. minus SN minus 1, so it is n square plus 3n minus 3n plus 2 whole square
plus 3 times n minus 1. Is that okay? Yes, sir. तो ये आ जाएगा n square plus 3n minus, अब ये क्या होगा, n square minus 2n plus 1 plus 3n minus 3. तो n square से n square कट गया, 2n 2n plus 2 plus 2 आ रहा है। 2n plus 2 आ रहा है क्या? Yes, sir. Plus 2. हाँ सर। Yes, sir. So Tn is 2n plus. Is everybody okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Where sir. next page पर? हाँ सर, डन। नेक्स्ट करें, हाँ सर। ये करो। सर। करो। डन सर। हाँ, कितना आ रहा है स्कोर? 3/8 3/8 है। 3/8 sir. T4 -3/50. -3/56. -3/56. 3/8 minus 3/7 comes out to be -3/56. 56, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, Tn निकालो। तो 6 और 2 में डिवाइड। Sir, -3 upon n square plus 7n plus 12. हाँ हाँ सर, सर, same. Correct. सेम है। सही है ना? यहाँ तक पहुंच के सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट है? हाँ सर। सही है? हाँ सर। Yes, sir. कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया? रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स, कितने लोगों ने निकाल लिया आंसर? निकाल लिया? ओके, अब देखो ना, मुझे एक चीज बताओ यार, ये Tn जो आया आपका नेगेटिव आया ना,
यस सर। नेगेटिव आया कि नहीं आया? हाँ सर नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आया है तो आप मुझे ये बताओ कि नेगेटिव टीएन का एडिशन पॉजिटिव कैसे आ गया? तो नीचे का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है शायद। नो तो सारे वैल्यूज थोड़ा नेगेटिव है, कुछ हाँ, कुछ बच्चों का माइक रैंडमली ऑन है, मैं उनको वेटिंग रूम में भेज दूंगा तुरंत। हाँ, ये बच्चे तो नेगेटिव टीएन का एडिशन ये तो पॉजिटिव आया ना सर। डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है ना? क्यों? n तो नेचुरल नंबर है यार। सर द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी नेगेटिव। मैं बता रहा हूँ ये रीजन क्या है। देखो इसमें ना एक ट्रैप है, देखो देयर इज अ फैंटास्टिक ट्रैप है। ओके, ये एक ऐसा ट्रैप है जिसको ज्यादातर बुक्स गलती कर देती है। बुक्स टीचर्स वगैरह यूजुअली मिस्टेक ही कर देते हैं इसमें। ओके, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रैप ये है, ट्रैप ये है कि आपने एसएन, ये जो लॉजिक लिखा है ना टीएनएस एसएन माइनस, पहली बात तो जो एसएन का फॉर्मूला होता है ना, दैट एसएन फॉर्मूला, एसएन का जो भी फॉर्मूला आता है, जो भी यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया होता है, ये वैलिड होता है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए। ओके, तो ये जो फॉर्मूला वैलिड है ना, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए है, ये भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए दिया गया है। देख रहा है? अच्छा, अगर हमें बात S1 की करनी है, आपने ये जो फॉर्मूला बनाया SN TN का, यही बनाया ना आपने लॉजिक, TN इज SN माइनस SN माइनस 1, दिस इज व्हाट यू मेड, राइट? तो ये चल रहा है बढ़िया, बट इसमें n इक्वल टू 1 डाल के देखना जरा कैसा दिखता है। इसी फॉर्मूले से T1 निकालने की कोशिश करना है, T1 इसी फॉर्मूले से निकालो, S1 माइनस S0, देखा? देखा? हाँ सर। तो ये S0 फॉर्मूले से नहीं निकलता। देखो S0 इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मूला। इसको निकालने के लिए कॉमन सेंस लगता है। ठीक है, क्या कॉमन सेंस लगता है? S0 का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय S0? कि कुछ भी टर्म ऐड नहीं करी, हाँ है ना? जीरो टर्म। हाँ, S0 का जीरो आएगा ना? जीरो, नो मैटर व्हाट फॉर्मूला सेज। अब देखो इधर देखो, इसमें अगर आप n को 0 डालोगे तो S0 का आंसर ये क्या देने की कोशिश कर रहा है? 3/4। 3/4। और कॉमन सेंस क्या कहता है? S0 का आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसको नहीं मानेंगे हम, इसको ही मानेंगे। सबको बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो खुद ही कह देगा यार तुम जबरदस्ती 0 डाल रहे हो, मैं तो खुद ही कहा था नेचुरल नंबर के लिए वैल्यू दूंगा। तो याद रखना S0 को यूनिवर्सली अपने को 0 ही लेना है, क्योंकि कुछ आपने ऐड नहीं किया तो आंसर 0 ही आएगा। अगर मैंने आपको कुछ भी रुपए नहीं दिए तो इसका मतलब मैंने आपको कितने रुपीस दे दिए? 0। व्हेन नथिंग इज एडेड दैट मींस यू आर एडिंग 0। तो लॉजिक ये है, TN का ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरी तरह सच नहीं है। TN का आंसर ऐसे आता है। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ T1 का आंसर क्या आता है? T1 को मैं क्या लिखूं? S1 माइनस S0 को क्या लेना पड़ेगा हमें? 0। T1 is always S1. Can you see that? Yes. So TN को जब भी लिखना है तो TN को ऐसे लिखना पड़ेगा। TN is going to be S1 for n equal to 1 and for n greater than equal to 2. ये फॉर्मूला बनेगा। तो सब लोग ये लिख लो, इट्स अ ट्रैप that everybody, almost everybody, every book falls into, और वो चलता भी रहता है, कुछ क्वेश्चंस तक चलता रहता है। पता है किन क्वेश्चंस में चलेगा, किन क्वेश्चंस में आप गलत तरीके से भी सही आंसर निकाल सकते हैं? बताऊं? उन क्वेश्चंस में जहां पे फॉर्मूले में भी S0 0 ही आ रहा है। जैसे अब ये देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूले में भी S0 0 ही आ रहा है। हाँ 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी ने गलती करी भी है तो भी वो बच गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखो S0 0 नहीं आ रहा, तो जो गलती करेगा वो नहीं बचेगा।
तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा। सर इसमें S0 0 आ ही नहीं सकता, इसमें 0 कैसे आएगा SN? हाँ इधर देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, ये जो आपने आंसर निकाला है ना -3/n+4 × n+3, ये जो आंसर निकाला है ये n > 2 के लिए वैलिड है। फॉर n = 1 यू हैव टू राइट S1। व्हाट इज S1? 3/5 दिस इज द कंप्लीट, दिस इज द आंसर, ये जो ऊपर लिखा है। सर तो सर इसीलिए जब ऐड करेंगे तो फिर ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ ओवरऑल पॉजिटिव ही आ जाएगा, क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव हो गया ना, बाकी सब छोटे 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 नेगेटिव होते होंगे। समझ रहे हो छोटा सा ट्रैप? हाँ सर, ट्रैप बस 0 के लिए था ना ये। तो याद रखना ये जो SN - SN-1 है ना, ये हमने ये लिखी है, ये जो ये स्टेटमेंट लिखा है एवरी बुक में लिखा है, इट इज देयर इन एवरी बुक, बट दिस इज वैलिड फॉर n > 2। ये स्टेटमेंट याद रहेगा? हाँ सर। Sir, I was in the waiting room till now. Could you explain what was the trap? You'll have to watch the video. There must be some reason I must have sent you to the waiting room. Sir, that was someone else's mic. I just switched on my mic and I went. You have to watch the video now. Good. Sorry. सर सेम रूल तो प्रोडक्ट वाले के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए ना? हाँ सिमिलरली, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, so Tn is going to be Sn minus Sn-1 for n > 2, and Tn is going to be S1 for n = 1. समझ रहे हो? Basically what we are saying is basically T1 should be equal to S1, जो एकदम सही है। पहली टर्म है तो तब तक सम भी वही आएगा ना, आया ना? Yes sir. Sir, I have a doubt. हाँ अच्छा, सिमिलरली हाँ सर अगर सीरीज में 0 आ जाता है कहीं पे भी तो ये फेल हो जाएगा ना सर प्रोडक्ट वाला? बात करते प्रोडक्ट वाले के बारे में। हाँ इधर देखो, हाँ इसमें देखो, इसमें भी बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है ये जो पाई n का फॉर्मूला होता है ये भी n > 2 के लिए वैलिड है। ये मिस्टेक भी बुक्स कर देती है, लिख लो उसको, ये भी n > 2 के लिए वैलिड है। तुम अगर यूनिवर्सली ऐसे ही लगाते चले जाओगे तो गलत ही आएगा। तो Tn इज पाई n अपॉन पाई n - 1 n > 2। Tn should be equal to what? pi n. n = 1 के लिए it should be pi 1। pi 1 अकेली टर्म है तो प्रोडक्ट उसी के इक्वल होगा ना टर्म के। बच्चों याद रखो S0 को हम कॉमन सेंस से 0 मानते हैं और पाई 0 को कॉमन सेंस से क्या मानते हैं बच्चों? पाई 0 कॉमन सेंस 1 नॉट 0। मान लीजिए इस साल आपको किसी इंसान को कुछ सैलरी मिलती है और उसकी सैलरी किसी नंबर बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो बताओ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हुई है? 1 से। 4 बार 2 मल्टीप्लाई किए और 4 बार ही 2 डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब एक बार भी 2 मल्टीप्लाई नहीं हुआ, करेक्ट? हाँ। इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 1। जब कुछ नहीं ऐड करते तो मतलब 0 ऐड करते हैं, जब कुछ नहीं मल्टीप्लाई करते तो मतलब 1 मल्टीप्लाई करते हैं।
इसलिए याद रखो पाई 0 को हमेशा 1 लेना होता है, इसलिए tn फॉर n इक्वल टू 1 पाई 1 ही होगा। मतलब t1 बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, t1 इज पाई 1। आप अगर फॉर्मूला लगा, मैं आपको जैसे क्वेश्चन दूं, पाई n इज इक्वल टू लेट्स से n स्क्वायर प्लस ये है पाई n। अब कोई पूछे tn बताओ, तो क्या आंसर आएगा? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऐसा आंसर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। दिख रहा है ये? देखा? यस सर। और फॉर n इक्वल टू 1 क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। 5 5 तो सर करेक्ट है आंसर? हाँ ये करेक्ट है, पर बुक्स वगैरह क्या लिख देंगी? ये खाली ये इतना, जो कि रॉन्ग है। अगर यही फॉर्मूला लिखना है तो तुम देख लो n इक्वल टू 1 पे ये आंसर कितना दे रहा है? 5/4 दे रहा है ना? हाँ है ना? हाँ सर। तो 5/4 आंसर नहीं है, 5 है ना पहले तो। अग्रीड? तो सर अगर लास्ट वाला समझा सकते हो वापस? वंश आपको मैंने वेटिंग रूम में भेजा था, आप वीडियो देखना बाद में। नहीं सर वो अच्छा ओके। सर हाँ सर अगर उन्होंने पूछा कि फर्स्ट टर्म बताने को, तो कैसे मतलब पाई करेंगे? बताना है। फर्स्ट टर्म t1 हमेशा पाई 1 होगा या s1 होगा? हाँ यस सर। सबको ट्रैप समझ में आया? छोटा सा? यस सर। छोटा सा नहीं है, बहुत घनघोर ट्रैप है ये। हमारे हिसाब से जो सीरीज बन रही है वो ये बन रही है 5 सेकेंड टर्म होगी n इक्वल टू 2 डालने पर 2 4 + 4 8 8/5। तीसरी होगी 9 + 4 13 13/8 4 4 16 20/13। ये टर्म्स होंगी हमारी, ये हमारी सीरीज है जो कि सही है। खुद देख लो, पहली टर्म की वजह से पाई 1 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पाई 1 शुड बी 5, हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर। पहली दो के हिसाब से पाई 2 मैच कर रहा है। देखो पाई 2 शुड बी, व्हाट इज पाई 2? पाई 2 शुड बी 8 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो मल्टीप्लाई करके देखो दोनों को। यस और नो? यस सर कर रहे हैं। और बुक्स वाले मूर्ता में क्या, बुक्स और कई लोग मूर्ता में क्या सीरीज लिखेंगे? वो देखो ये वाली लिखेंगे। वो पहली टर्म लिखेंगे इसके हिसाब से 5/4, फिर दूसरी लिखेंगे 2 2 4, दूसरी शायद सही लिख देंगे। हाँ सर बाकी सब सही रहेगा। बाकी सब सही लिखेंगे। अब देखना जरा, पहली टर्म पे फ्लॉप हो गया ये। क्या t1 नहीं फ्लॉप? मल्टीप्लिकेशन भी 2 आ रहा है। हाँ मल्टीप्लिकेशन देखना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 आ रहा है। इनके हिसाब से पाई 2 2 होना चाहिए। क्या पाई 2 2 है? नहीं 8 है। इज दैट ओके? यस सर। चलिए नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय सर थैंक यू। बाय सर थैंक यू।